नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में और पूर्णिया में रिपोर्टिंग के सिलसिले में बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं। और पूर्णिया में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र है। पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चाय दुकान है, चाय दुकान पे बिहार है। एक्चुअली बिहार में तो चाय की पे ही चर्चा होती है। हर चाय की टपरी पे चुनावी माहौल बना हुआ रहता है। एक दल से दूसरे दल के लोग बैठे हुए रहते हैं, वार्तालाप होते रहता है, प्रतिक्रिया आते रहता है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी पूर्णिया में किस दल का माहौल है, कौन सी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? विक्रम कुमार। कौन सा विधानसभा से? पूर्णिया विधानसभा। क्या माहौल है पूर्णिया विधानसभा का? पूर्णिया विधानसभा अभी जब तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो माहौल का तो नहीं उस तरह का कुछ बना है। हाँ, लेकिन सब अपना अपना कोशिश में लगा हुआ है। आप किस दल को मतलब किस बार आकर्षित है, किस दल की ओर? मेरा झुकाव तो बिहार बदलाव की ओर है, यानी कि आप समझ रहे हैं जनसुराज। बिहार बदलाव की ओर है, इसका मतलब कि जनसुराज। जनसुराज जनसुराज में क्या अच्छा लग रहा है सब? आज जनसुराज में सबसे बड़ी बात यह है कि वो समझदारी से बात कर रहे हैं। बिहार का जो समस्या है उसको सही मुद्दे तक जो है सही लोगों तक पहुंचा करके लोगों की जो जमीनी समस्या है उसको ऊपर ला रहे हैं। वरना बस हवाई बात होता था, ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन जो बेसिक चीज होता था, जो जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्कूल का क्या स्थिति है, उसमें कोई किसी का ध्यान नहीं जाता था। उन सब बात को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है, प्रशांत जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है? प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाना अगर मेरे से संभव होगा तो आज बना दे। अच्छा। क्योंकि बिहार को बदलता हुआ देखने का जो नजरिया उनका है, जो विजन उनका है, तो बिहार को कैसे बदला जा सकता है। तो 2005 से लेके हम लोगों को देखने को मिलता पूर्णिया में बीजेपी के जो विधायक है। हाँ। तो क्या बीजेपी अभी तक यहाँ काम नहीं कर पाई है क्या, मतलब 20 वर्षों में? नहीं, वैसा ही बात हो गया कि अगर जब बीजेपी काम नहीं कर पाया, आप दिखाएंगे कि हाँ रोड बना, हॉस्पिटल बना। अगर बच्चा पैदा लिया है उसको दूध मिलेगा, खाना मिलेगा, माँ का दूध मिलेगा, खाना मिलेगा, तो क्या बड़ा होने से वो वंचित रह सकता है? नहीं ना। तो उसी तरह पूर्णिया भी एक विधायक, एक एमपी के लिए उसका बच्चा है। अब सिर्फ आप खाना खिला करके उसको बड़ा कर दिए, उसको बोल दीजिएगा कि बहुत कुछ हो गया, ये नहीं। आप ये बात बता दीजिए, ठीक है पूर्णिया में विकास हुआ, आप नीतीश कुमार जी आजीवन विकास किए हैं, अपने दौर में विकास किए हैं, लेकिन अभी के टाइम में आप ब्लॉक चले जाइए, विकास के नाम पे ही आपको हम बता रहे हैं, आप ब्लॉक चले जाइए। आप एक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 1500 रुपया चार्ज है, तीनों से। तो ब्लॉक भी अब भ्रष्टाचार के हत्थे चल बस उस पे कंट्रोल नहीं है ना। मेन तो है सरकारी अधिकारी बिंदास चल रहे हैं, उन पे कोई ना, आप उनका शिकायत कहीं नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तो लेटेस्ट सबको न्यूज पता है, बिहार सरकार के अंदर निगरानी टीम, सरकारी विभाग का सरकारी टीम सीओ पे अगर शिकंजा कस रहे हैं तो सीओ हड़ताल पे चल जा रहे हैं। किस लेवल का भ्रष्टाचार है? तो ये सब अब नीतीश कुमार, सही मायने में उनका दौर बहुत अच्छा था, लेकिन अब नीतीश कुमार, ऐसे बोला जाता है कि नीतीश का जो काल था वो स्वर्णिम काल है बिहार के लिए। है बहुत काम ऐसा हुआ है जो तारीफ होनी चाहिए। जो उनका दौर था, जो फर्स्ट 5 साल, वो हम लोग 5 से 10 पहला वोटर बने हुए, 2005 से 10 पहला वोटर बने हुए थे। और नीतीश कुमार के साथ जो बदलाव का दौर था, हम लोगों के थे तो बच्चे ही लगभग 18-19 साल के, तो उस टाइम जो बदलाव का दौर था, जो माहौल था, कहीं भी बीजेपी तक सामने नहीं टिक पा रही थी उनके, सिर्फ नीतीश कुमार चल रहा था। क्या लाजवाब काम हुआ। लेकिन उनके बाद उनका शौक लग गया सिर्फ कुर्सी का। तो नीतीश कुमार से जब कुर्सी कुमार बने हैं ना, तब से गड़बड़ चल गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो आप बिहार का विकास है, उनको कुर्सी चाहिए ऐसा। अब तो वही सिचुएशन है उनका। अब आप जैसे बिहार के आम जनता से आप पूछ ले, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, जिनका वोटर हो, वोट वो किसी को दे, मुख्यमंत्री उनके नाम पे उनको नीतीश कुमार ही मिलेंगे। ये लिखा हुआ है। हाँ, 2.5 साल उनको मिल जाएंगे, 2.5 साल जो उनका विरोध करते हैं उनको मिल जाएंगे। तो ऐसा चल रहा था, ऐसे चल रहे थे बिहार का विकास। तो नीतीश कुमार जी को आप संबोधित कर रहे हैं कुर्सी कुमार से। अब ये मेरा संबोधन नहीं है, ये तो बहुत मीडिया विरोधी और कभी उनके साथ रहे हुए बीजेपी, उनके साथ रहे हुए और भी पार्टी सब बोलते हैं जी, और वो है असलियत है। प्रशांत जी का कौन सा बात अच्छा लगता है जिससे आज के युवा, जो पूर्णिया के युवा हैं, जो उनके और आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं इस बार बिहार बदलाव है, प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाना है या जनसुराज से मुख्यमंत्री बनाना है? सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशांत जी जो 2 मुद्दा उठाए हैं, पहला
शिक्षा, दूसरा पलायन, जो रोजगार की कमी के कारण लोग बाहर जा रहे हैं, उनको जो प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है 12,000 15,000 कमाने के लिए। एक तो वो घर से दूर रहते हैं, और दूसरी बात है कि वहाँ के लोग जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, वहाँ जो उनका जो बेइज्जती किया जाता है, जो मारपीट किया जाता है, उन बात को वो महसूस करके जो अपने यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वो वाजिबन बात है। शहर में तो छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण एरिया में जाने के बाद सच में आपको महिलाएं ही मिलेगी, यंग एज का लड़का लोग नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा। और ये बात कोई नहीं बताता था कि गांव का गांव खाली हो चुका है, सिर्फ महिला है। ये बात कभी कोई नहीं बताता था। सबको तो ये लगता था बिहार का मजदूर बिहार भेज रहे हैं मजदूरी करने, वो गर्व का बात है। प्रशांत किशोर आकर के बताए हैं, ये गर्व का बात नहीं है। गर्व का बात तब रहता जब आप यहाँ फसल उपजाते और दिल्ली भेजते बेचने, और अगर वो आपके साथ बदतमीजी करता तो जो आपका जो सब्जी फल या जो है वो भेजना बंद कर देते, तब उसका बुरा स्थिति था, तब होता गर्व का बात। वहाँ ले जाके ठेला लगा करके बेच रहे हैं, काम कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें गर्व करने वाली भी कोई बात नहीं है। तो ये सब बात है जो युवाओं को खींच रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार नाम है। आप इसी विधानसभा से हैं? जी, पूर्णिया विधानसभा से। अच्छा, तो क्या लग रहा है युवा इस बार जो पूर्णिया का युवा है किस ओर जा रहे हैं? वो सब बदलाव की तरफ ही जा रहे हैं। बिहार बदलाव जनसुराज की तरफ इशारा जा रहा है। यहाँ से संभावित जो प्रत्याशी हैं जी, तो आप लोग भी यहाँ के युवा हैं जी, आप लोग भी सोचते होंगे कि हाँ इस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा हो, हमारे पूर्णिया के लिए बेहतर कार्य करेगा। ऐसे कौन प्रत्याशी लगते हैं? प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब हैं कृष्ण मोहन साहब जो है वो एक क्या अच्छे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं? जी, बहुत बढ़िया से कनेक्ट कर पाते हैं। समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ क्या खड़े हैं? जी, सभी के साथ करें, सभी को एक जैसा ट्रीट करते हैं, जो इक्वलिटी की बात करते हैं। जन सुराज अगर बिहार में आती है, बिहार बदलाव होता है, जन सुराज की सरकार बनती है, तो प्रशांत जी से आपका पहला मांग क्या होगा? पूर्णिया की जनता का पहला मांग क्या होगा वहाँ पर? पहला मांग होगा, एक तो पहला शिक्षा और वही पलायन, जो शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाए। स्कूलों में मतलब टीचर्स को बढ़िया ये दिया जाए, उसके सब कुछ बढ़िया से किया जाए, स्वास्थ्य सब किया जाए। प्रशांत जी का क्या है, कौन सा बात आपको अच्छा लगता है जो जनसुराज की ओर आपको खींच के लाए? क्योंकि पहले तो किसी नया पार्टी है, तो कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ नया पार्टी अगर है तो हमको इससे वोट करना चाहिए, ये लोगों का बदलाव करेगा? कैसे ये विश्वास जगता है आपके अंदर? विश्वास जगता है, अब 20 साल से तो देख ही रहे हैं हम लोग, 20 साल से एक को देख ही रहे हैं, तो उस लेवल पे नहीं हो पाया विकास। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया फेस बने बिहार के लिए, जो कि बदलाव लाए बिहार में। तो एक नया फेस हम देखना चाहते हैं, क्योंकि सारे पार्टी को हम लोग ने एक बार मौका दे के देख चुके हैं, तो अब एक नया चेहरा भी चाहिए। पिछले विधानसभा में किसको वोट किया? पिछले में तो हम इसी को किया, बीजेपी को बीजेपी हो गया। अभी मौजूदा विधायक भी बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के जो विधायक अभी मौजूदा विधायक हैं, क्या आप लोगों के उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे? क्या उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे? देखिए, मेरा पर्सनल जो मेरा प्रॉब्लम है वो एक तो पार्टी से नहीं है, मतलब सिस्टम से ही हमको प्रॉब्लम है। क्योंकि सिस्टम जो है ना, ये क्या हो गया, ये एक सुप्रीम पावर टाइप सिस्टम बन गया है। मतलब जो ऊपर बैठा हुआ है वो क्या करता है, नीचे वाले को दबा रहा है, मतलब इक्वलिटी नहीं रह रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए किया जाने वाला शासन, तो ये होता है डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें लोग कहाँ है? तो ये राजतंत्र, ये तो राजतंत्र ही हो गया। जो सुप्रीम बैठ गया ऊपर जाके, वो तो उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है? आप स्टूडेंट का हाल देखिए, पटना में जितना प्रोटेस्ट हुआ है, रूलिंग पार्टी कौन है वो पटना में? एनडीए है, सब कुछ है। छात्रों के साथ कैसा व्यवहार हुआ? जितना प्रोटेस्ट हुआ उसके साथ वहाँ तिरंगा झंडा लड़ाया गया, लेकिन क्या किया उसके साथ? लाठी से मारा गया और झंडे को फाड़ दिया गया पूरा। उसके साथ ऐसा गया। सर इतने भी टीचर थे, सब सपोर्ट किए, लेकिन टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मतलब वो लोग इतने बड़े हो गए हैं कि मतलब टीचर को भी ये सब नहीं समझ रहे। खान सर तक कितने बड़े थे, टीचर थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो आप देख सकते हैं कि सरकार का एक क्या मतलब मोनोपोली टाइप का। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं आगामी विधानसभा के बाद? मुख्यमंत्री के रूप में हम तो एक नए कैंडिडेट को ही देखना चाहेंगे, पुराना चेहरा को नहीं देखेंगे। पुराने में जैसे कि आपका बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, चिराग है, प्रशांत किशोर जी को हम देख सकते हैं। वो युवा के बीच क्रेज बढ़ा है प्रशांत जी का। बिल्कुल, वो जो बोल रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं वो।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम सन्नी कुमार पासवान। सन्नी कुमार पासवान। तो पासवान वोटर बोला जाता है कि चिराग के साथ हैं, तो क्या इस बार चिराग के साथ हैं? देखिए, चिराग जी का सोच और प्रशांत जी का सोच मिलता है, तो कहीं दोहराई नहीं है कि चिराग भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए और प्रशांत जी भी बनना चाहिए। जी, हम दोनों से वो तो एनडीए का हिस्सा है, तो आप एनडीए का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं, चेहरा नहीं। अगर चेहरा कर देंगे तो भैया प्रशांत किशोर भी उनको सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उनका सोच जातिवादी से उठ के MY समीकरण, युवा और महिला समीकरण, उस पे बात। अच्छा, MY युवा और महिला। पहले तो MY का समीकरण मुस्लिम और यादव कहा जाता था, चलिए, जो आरजेडी का कोर वोटर है। आप क्या कीजिएगा, तो चिराग जी का भी तो MY समीकरण है, युवा महिला। और सबसे अच्छी बात हमको प्रशांत जी का लगता है कि युवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, प्लान को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाए, तो प्रशांत जी भी हैं। अच्छा, प्रशांत जी आपके जहन में हैं कि आगामी विधानसभा में प्रशांत जी चुन के आए तो बढ़िया, बेहतरीन, बिहार के लिए बेहतर होगा। बहुत बेहतरीन। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पूर्णिया का हो गया। पूर्णिया अगर चिराग जी का कैंडिडेट रहे तो हम उनकी सोच को वोट देंगे, नहीं तो प्रशांत जी का कैंडिडेट आए तो प्रशांत जी का सोच को देंगे, वोट करेंगे। तो प्रशांत जी अगर आते हैं तो क्या मांग रहे हैं प्रशांत जी कि हाँ बिहार के बिहारियत के लिए क्या होना चाहिए? प्रशांत जी का सोच अच्छा है, क्योंकि देखिए उनका कहना भी यही है कि बाहर की सारा संस्थान बिहारी का, लेकिन जा कहाँ रहा है? कोटा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, और वहाँ का लोग भी बिहारी, तो बिहार में क्यों नहीं? तो क्या बिहार बदलाव का जो है वो इस बार पूर्णिया उसका हिस्सा बनेगा? हाँ जरूर, 100% आपको। कौन कैंडिडेट होना चाहिए? ऐसे तो प्रशांत जन स्वराज से तो डॉक्टर साहब को हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार है, जातिवादी से उठ के अपने तरह सोच वाले लोग हैं कि गरीब, जाति समुदाय, अमीरी गरीबी को हट के गरीब लोग के साथ उठना बैठना, दलित पिछड़ा वर्ग सबको लेके चलना, तो इनका विजन बहुत अच्छा है, जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद करते तो हम इनके साथ हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम बीबी फातिमा। अच्छा, यहीं से हैं, पूर्णिया से? पूर्णिया से बोल रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है पूर्णिया का? माहौल तो चल किसको वोट करेंगे? वोट तो जो देगा उसी को देंगे। तो अभी तो नीतीश जी 10-10 हजार रुपया दिए। 10,000 टका हमको नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला? नहीं दिया है। नहीं मिला? नहीं, हमको खाता में एको ठो पैसा नहीं आया है। अच्छा, एको ठो पैसा नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ बोलता है। हम झूठों का अफवाह उठा रहा है, खाता में पैसा दिया है, सबके खाता में पैसा गया है, हमारा के खाता में पैसा एको ठो नहीं आया है, झूठो बोलता है, एको ठो पैसा नहीं दिया है। हाँ, एको ठो पैसा नहीं दिया नीतीश कुमार, अपना पैसा दिया बराबर नहीं दिया सर, एको ठो पैसा नहीं दिया है, हमारा के खाता में एको ठो नहीं आया है। हाँ, तो अगर खाता में पैसा नहीं आया तो किसको अभी सोच रहे हैं खाता में पैसा डाले? कोई है ऐसा व्यक्ति? खाता में पैसा आवे न करेगा, किसको हम पूछेंगे, किसको डालेंगे, सो बोलेंगे। पुतों का नहीं है खाता, मेरा खाता है। तो अभी हम मौजूद थे पूर्णिया में। पूर्णिया के लोगों का मिजाज आपने सुना, सब लोग बिहार बदलाव की ओर अग्रसर हैं कि हाँ बिहार बदलाव होना चाहिए। जो घिसी-पिटी सरकारें चल रही हैं उनके खिलाफ यहाँ पे लोगों ने बोला कि हाँ जो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, जो अभी मौजूदा विधायक हैं भाजपा के उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस बार हम लोग एक नया सोच रहे हैं, नया बिहार बदलाव की ओर सोच रहे हैं। तो जन स्वराज के पक्ष में ये लोग का माइंड जा रहा है कि हाँ इस बार जो जन स्वराज बदलाव होकर बिहार में आए और मुख्यमंत्री पे जन स्वराज के कैंडिडेट बने। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।